आज से अगर 3 महीने पहले चले जाएं तो आपको याद होगा कि हम बात करते थे एक बाय प्रोडक्ट के बारे में, एक सेकेंडरी प्रोडक्ट के बारे में जो हम अपने तेल के काम के साथ कवर करते थे। मैं भी आपको बताना चाहता था, लेकिन उस टाइम पे मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं आपको बताऊं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सही वक्त है कि आपको बताया जाए कि सेकेंडरी बिजनेस था क्या और उससे हमने सीखा क्या। सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। मैं ज्वाइन हुआ अपने मामू के साथ काम करने के लिए जून के महीने में, और जुलाई के अंदर मैंने शुरू किया अपना यूट्यूब का जर्नी, जिसमें मैंने व्लॉगिंग से स्टार्ट लिया एंड शॉर्ट वीडियोस से स्टार्ट लिया। मैंने वीडियोस बनाई, बट मैं आपने देखा होगा स्टार्टिंग के व्लॉग्स के अंदर मैं मार्केटिंग करने जा रहा था। रोज़ मैं अपनी जो है छोटे छोटे कस्टमर्स, रिटेलर्स बना रहा था ऑयल के काम के रिलेटेड, लेकिन मुझे उस काम में इतना मज़ा नहीं आ रहा था और इतना स्कोप नज़र नहीं आ रहा था। सो मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ मसाले के काम के अंदर। अब यहाँ से आप गौर कीजिएगा, मसाले के काम के अंदर ऐसे मसाले यानी खुले मसाले, कोई रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है, लेकिन खुले मसाले का काम करने का दिल हुआ कि गरम मसाला, पिसा हुआ लाल मिर्च जो घर में यूज़ होते हैं रोज़मर्रा में, इसमें बिरयानी मसाला और कौरमा मसाला नहीं है, लेकिन जो रोज़मर्रा यूज़ होते हैं जैसे हल्दी वगैरह, उन सबके छोटे छोटे 10, 20, 100, 50 वाले पैकेट्स हम बना के अपने होलसेलर्स को और अपने कस्टमर्स को सप्लाई करें। मैंने अपने मामू से मशवरा किया, बट कहा कि हाँ करते हैं, अब करेंगे, कल करेंगे। ऐसे करते 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 टाइम गुजरता गया और अब महीना आ गया अगस्त का। अगस्त के स्टार्टिंग के अंदर हम कारखाने के अंदर बैठे हुए थे और सच एक कोइंसिडेंस था कि मेरे मामू से एक चैट खुल गया और उस चैट के अंदर एक पिक्चर उसने भेजी हुई थी 1 साल पहले, जुलाई 2024 के अंदर उसने पिक्चर भेजी थी एक बंदे ने, उसका मैं नाम नहीं लूँगा। उसके पास 44 किस्म 44 किस्म के मसालों के पैकेट्स थे, 10 वाले रजिस्टर्ड ब्रांड, और उसने अपना काम शुरू किया हुआ था 1 साल पहले से। उसने मेरे मामू को कहा था कि अगर आपको ये काम करना हो तो आप उसकी सप्लाई कीजिएगा, लेकिन मेरे मामू ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वो थे 10 वाले पैकेट, उसके अंदर लाल मिर्ची, पिसी हुई काली मिर्ची, हर चीज़, बिरयानी, कौरमा, पुलाव, निहारी, हर मसाले, 44 आइटम्स, मैं कह रहा हूँ ना 44 आइटम्स थे उसके अंदर। अब वो था मेरे मामू का जानने वाला, और वो कौन था? वो था जो हमारे एक होलसेलर का भाई था, और अब वो मसाले का काम रन कर रहा था, लेकिन जो होलसेलर जिसको हम माल देते हैं वो गया हुआ था उम्रे पे, और ये जो भाई था अब ये उसकी दुकान पे 1 महीने के लिए टेम्पररीली बैठा हुआ था। तो ये हमारे लिए एक मौका भी था क्योंकि हम उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते थे, बात कर सकते थे। तो मैंने अपने मामू को बहुत इंसिस्ट किया। 2 अगस्त की तारीख थी, मुझे आज भी वो डेट याद है। मेरे मामू को मैंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, मैंने कहा आप कॉल करें। उन्होंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि भाई 10 वाला इस रेट पे आ रहा है, आपको इतने में पड़ेगा, ये वो सारी बात हुई, कन्वर्सेशन कंप्लीट हुई, कॉल पे बात हुई। उन्होंने कहा कि चलें मिल के बात कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है। मैंने अपने मामू को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इंसिस्ट करता गया। उनका थोड़ा सा ये है कि वो डायरेक्ट कोई भी काम को अप्लाई नहीं करते अपने ऊपर, उनका जहन बनाना पड़ता है। सो मैंने उनके ऊपर वो चीज़ अप्लाई की, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया ना। तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है 1 से 10 दिन के अंदर हमारी उनसे मीटिंग हो गई उनकी बिल्डिंग के नीचे, जब हम उनसे मिलने के लिए गए थे। उसका मैंने व्लॉग भी शूट किया था और अपलोड भी किया था। सो मीटिंग हुई, मीटिंग में उन्होंने हमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई, बट मीटिंग के अंदर उन्होंने एक बात कही। वो एक बात ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं 20 वाला प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, और वो 20 वाला प्रोडक्ट जो है उसके मैंने सिर्फ 8 आइटम लॉन्च किए हैं, लेकिन अब वो नया लॉन्च होने जा रहा है तो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है और आपके लिए वो सूटेबल रहेगा क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू अब इतनी नहीं बढ़ी है। मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे इलाकों में हैं, तो मैं आपको ज़्यादा इलाके दूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से काम कर सकें। उसने हमारे साथ फेवर किया क्योंकि मेरे मामू की जो रिस्पेक्ट है वो मार्केट के अंदर बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि मेरे नाना भी एक बहुत ही ईमानदार बिजनेसमैन थे और मेरे जो मामू हैं वो भी एक बहुत ही ईमानदार और सच्चे बिजनेसमैन हैं। सो उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से काम करें। हमने कहा ठीक है। सो हमने उनसे कहा कि भाई 20 वाला आपने जबकि अभी ही स्टार्ट किया है, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कार्टन तो मौजूद नहीं है, कार्टन पैक नहीं हुआ है अभी, थैलियों में आपको माल मिलेगा। मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर 8 कार्टन दूंगा पहले कंसाइनमेंट पे, और आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो एग्रीमेंट साइन होंगे वो तो होंगे क्योंकि बिजनेस एक तरफ और काम, रिश्तेदारी वगैरह हर चीज़ एक तरफ। सो उन्होंने कहा कि आप वो एग्रीमेंट साइन कर दीजिएगा एंड देन हम प्रोसीड करते हैं इसको, और जो पेमेंट्स का सिलसिला होगा वो बिल टू बिल चलेगा, मतलब एक माल बेचेंगे, नया माल खरीदेंगे तो पिछले माल के पैसे क्लियर कर देंगे। हमने कहा ठीक है, जिस तरीके से हर जगह होता है। बट ये बिल टू बिल का चक्कर इसलिए था क्योंकि
हम उनके जानने वाले थे, तो थोड़ा सा उन्होंने हमको फेवर किया था। अगर कोई जानने वाला नहीं है और वो डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है तो उसको पहले स्टार्टिंग के अंदर पहला माल कैश पर उठाना पड़ता है, और फिर पार्टी उसको चेक करती है कि वो कैसा है, किस तरीके से माल सप्लाई कर रहा है, एंड देन फिर उसको फेवर्स मिलते हैं। लेकिन फिर स्टार्ट हुआ जर्नी। 8 कार्टन का उन्होंने कहा कि हम आपको देंगे, लेकिन उस माल देने से 1 हफ्ता पहले हमारे पास आए सैंपल्स। अच्छा, अब सैंपल्स की कहानी ऐसी हुई कि हमारे जितने भी कस्टमर्स थे, जो हमारे पुराने कस्टमर्स थे, नए कस्टमर्स थे, होलसेलर्स, रिटेलर्स, सबको हमने दिखाया माल, और उनमें से काफ़ियों ने मना भी किया, लेकिन काफ़ियों ने माल खरीदने पे एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट ऐसा किया कि हमारे एक दिन के अंदर हमारे पास 7 से 8 कार्टन का ऑर्डर बैठा हुआ था। मतलब हमारे 7-8 कार्टन बिक चुके थे। एंड ये बात जब हमने उसके ऑनर को बताई तो उसने कहा कि यार आपने 8 कार्टन तो पहले दिन बेच दिए, अगर मैं आपको 100 कार्टन भी दूंगा तो आप महीने में निकाल दोगे। मतलब वो इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप 30 कार्टन मुझसे लो, अगले माल पे देखी जाएगी, आप 15 दिन में 30 कार्टन निकाल दोगे। मेरे मामू ने मना किया, लेकिन मैंने मामू को इंसिस्ट किया, मैंने कहा आप 30 कार्टन लो, अपन कर जाएंगे। मामू ने कहा चलो ठीक है। अब खैर दिन था, माल आया। माल जैसे ही आया, पहले दिन के अंदर मैं और मामू तकरीबन 4 घंटे तक तो माल रेडी करते रहे, और हमने सिर्फ पैकेट्स बनाए हैं जिनको माल डिलीवर करना था। 8 कार्टन हम बनाते रहे। खैर जी, कार्टन बन गए। अब हम गए डिलीवरी करने। पहले दिन 8 कार्टन डिलीवर। हम खुश, हमने बोला यार पहले दिन के अंदर 8 कार्टन का ऑर्डर, मतलब एक नए बिजनेस के अंदर तो एक अचीवमेंट ही है ना। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, 15 दिन तक कोई ऑर्डर नहीं आया। महीने बाद 2 कार्टन और बिके, 2 कस्टमर्स ने रिटर्न ऑर्डर दिया, ठीक है। उसके 2 महीने बाद मुझे लगता है 4-5 कार्टन, और जब 3.5 महीने 4 महीने का टाइम गुजरा ना, तो हमारे लिटरली सिर्फ और सिर्फ 18 कार्टन्स बिके थे। मतलब 4 महीने तक हमारे पास सिर्फ 10 कार्टन बिके थे। इतना ज़्यादा उसके अंदर हमें लो लेवल का रिस्पॉन्स मिला। अब जब इतना टाइम गुजर गया तो उसके जो मालिक थे उन्होंने हमको मैसेज किया। उन्होंने कहा यार आप टेंशन ना लो, आप मुझे माल वापस कर दो, आपके जो माल आप बेच चुके उसके पैसे मुझे दे दो, और जो माल आपका रह गया है वो आप मुझे वापस कर दो, मैं ले लूँगा, उसके कोई पैसे नहीं चार्ज होंगे, और आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब मैं कैंसिल कर दूँगा। तो मामू ने थोड़ा सा और टाइम मांगा, लेकिन फ़िलहाल उस माल का सौदा हो गया। उस माल का मतलब समझने के फैसला हो गया कि अब ये काम नहीं करना, अब हमको ये काम नहीं करना, मसाले का इस कंपनी के साथ ये वाला काम हमें नहीं करना, ठीक है जी। अब बारी आई कि यार अगर काम नहीं करना तो फिर क्या वजह बनी कि इतना अच्छा काम, जहाँ पर पहले दिन 8 कार्टन का ऑर्डर था, दूसरे दिन आपको कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, आपको कोई बंदा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। आप 2-2 महीने तक एक पार्टी के पास जा रहे हो जिसको आपने 4 कार्टन माल दिया, उसका 4 कार्टन नहीं निकल रहा। वो बंदा जो बड़े ब्रांड्स के 10-10, 20-20 कार्टन एक महीने में निकालता है, वो आपके 4 कार्टन नहीं निकाल पा रहा 2 महीने के अंदर। ऐसा क्या था उस माल में कि इतना बुरा रिस्पॉन्स आया? तो एनालिसिस किए, थोड़े से सोचा। अब वो 8 किस्म के मसाले थे, एंड वो 8 किस्म के मसालों के 8 किस्म के खाने मैंने अपने घर में बनवाए। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से 8 किस्म के मसाले थे। उसमें बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, अचार, गोश्त वगैरह, ज़्यादातर इस टाइप के, दाल, सब्ज़ी, मुर्गी और मछली, ये सारे आइटम थे जो कि उन्होंने आगे प्रोसीड किए। अच्छा जी, अब वो जब हमने घर में बनाया ना, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं मछली खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ, सब्ज़ी खा रहा हूँ, सब में एक जैसा टेस्ट, ठीक है। और घर वाले ये बताते हैं कि उसके अंदर एसेंस ज़्यादा था, उस मसाले के अंदर एसेंस ज़्यादा था, प्योरिटी मसाले में कम लग रही थी, जिसकी वजह से मसाला थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, खाते वक्त थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी उसको खाने के लेके इतना सही नहीं था। लेकिन अब आती है बारी असल बात की कि अगर इस तरीके का मसाला है और नहीं चलता, मिसाल है कि अगर वो मसाला नहीं चल रहा है या कुछ भी है, तो वो बंदा जो इस चीज़ का काम कर रहा है वो महीने के 5 से 6 हज़ार कार्टन कैसे निकाल रहा है, ठीक है। चाहे वो 10 वाला हो, चाहे वो 20 वाला हो, अगर उन सबको मिलाएंगे तो अमाउंट इससे भी ऊपर जाएगी। तो वो इतने कार्टन कैसे निकाल रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ कि मसला था कहाँ पे। मसला ये था कि हमारी जो उस चीज़ पे, जो हमारी इस मसाले के काम पे वर्किंग थी, उसमें स्लोनेस थी मेरी, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा था, काम मेरा था, मैंने इंटरेस्ट डाला था, मैंने अपने मामू को इंसिस्ट किया था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं। लेकिन उनके साथ दिया नहीं मैं उन पर रिलाई करता था कि वो जाएंगे तो मैं मार्केटिंग करने जाऊँगा। अगर मेरे पास बाइक नहीं थी तो मुझे बस से जाना चाहिए था, मुझे किसी और तरीके से जाना चाहिए था, और मुझे उस काम को बढ़ाना चाहिए था। लेकिन
जितने कॉन्टैक्ट्स मेरे मामू के थे उतने मेरे नहीं थे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मसला आया और माल की क्वालिटी की वजह से भी थोड़ा बहुत मसला आया। लेकिन ये दो मेजर रीजंस बने, एक हमारी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ हमारी उस माल को लेके डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस हमारा सही नहीं था, हमारी मार्केटिंग सही नहीं थी, हम रोज़ मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, हम रोज़ सुबह उठ के उसके ऊपर डेडिकेशन नहीं दिखा रहे थे। एंड नंबर 2 इज़ दैट द क्वालिटी। ठीक है, सो वो नहीं चला किसी तरीके से, फिर हमने थोड़ा सा बैक ऑफ किया, बट चीज़ें जो थी वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर, अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर ख़त्म हुई, एंड हुआ, बिज़नेस एंड हुआ अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर। वो अपना बिज़नेस अभी भी रन कर रहे हैं, हम अपना तेल का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी ज़रूर थी कि हमने उस माल को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मार्केट नहीं किया, और हमारे लैक ऑफ इन सब चीज़ों की वजह से हम पीछे रह गए। वरना वो काम बहुत अच्छा था, काम बुरा नहीं था। जितने इलाके हमारे पास थे, अगर हम उन सब इलाकों के अंदर चले जाते तो शायद आज वो काम अपनी लेवल ऑफ पीक पे होता। लेकिन अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कभी भी किसी पर भी रिलाय मत कीजिएगा। अगर कोई काम आपका है और कोई बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है तो किसी सेकंड पर्सन पे रिलाय करते हुए अपने काम को पीछे मत रखिएगा कि यार वो आएगा तो जाऊँगा, वो करेगा तो करूँगा, वो बोलेगा तो करूँगा। नहीं, जो करना है अपने करना है, अपने लिए करना है, अपने बेटर फ्यूचर के लिए करना है, और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए करना है, अपने बिजनेस को टॉप पे पहुंचाने के लिए करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं और किस तरीके से करते हैं। कोई बंदा आपके आगे ये नहीं बताएगा कि आप ये सही कर रहे हैं या आप वो सही कर रहे हैं। अपनी गलतियों से खुद सीखें, खुद का काम खुद करें, दूसरों पर रिलाय मत करें, एंड अपने काम के अंदर फुर्ती लेकर आएँ, स्फूर्ति लेकर आएँ और फास्टनेस, एक्टिवनेस लेके आएँ, ताकि आप दुनिया से compete कर सकें। अगर आप लेजी हैं तो खुद को पुश करें, खुद की लिमिट्स को पुश करें, क्योंकि आपका माइंड टायर्ड होता है, आपकी बॉडी टायर्ड नहीं होती। लिमिट्स को पुश करें अपनी लाइफ में, अपने कोई भी काम को कर रहे हैं डेडिकेशन से करें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक और नए हसलिंग डे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।